जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का चौथा प्रकरण अहं के नए रूप, इस प्रकरण का अपन पठन कर रहे हैं। पिछली बार जो पठन किया गया था उसके ऊपर कुछ प्रश्न आए हैं, पहले उनको देखते हैं। आपने फरमाया संघ मेरे जो अग्रणी हैं, मुझसे ज़्यादा सक्रिय हैं, उनके प्रति मैं विनयी बनूं। केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि जो नया आया उसके लिए भी बनूं कि इसने हमारी शक्ति को बढ़ाया है। परंतु कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शक्ति को न बढ़ाएं, तो क्या उनके प्रति हमारा विनय कम हो जाना चाहिए? विनय की बात ही इस चैप्टर में क्यों आई, इस प्रकरण में क्यों आई? क्योंकि विनय अहंकार का विपरीत गुण है। हमको विनयी बनना है। हम विनयी बनेंगे तो अहंकार को पनपने का क्षेत्र नहीं मिलेगा। इसलिए विनय तो हमारा स्वभाव होना चाहिए, और जो हमारा स्वभाव बन गया है वो सबके लिए होता है। और सबके लिए होता है तो अग्रणी हों, बराबर के हों, नए आने वाले हों, और जो नए तो आ गए लेकिन संघ में कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि संघ को बढ़ावा मिले। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि संघ में बाधा उत्पन्न हो। फिर भी व्यक्ति का स्वभाव तो विनयी होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति निश्चित रूप से उस विनय का क्या असर होता है? वो विनय का असर ये होगा कि हम पहले उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई तुम्हारी इस उद्दंडता के कारण, तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार के कारण संघ को नुकसान होता है, संघ को बढ़ावा नहीं मिलता। संघ में कुछ नई बात पैदा होके और वो आगे बढ़े, उसका विकास हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति नया जुड़ा हो और उसने हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाया हो, हमारी ताकत को बढ़ाया हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं तुम इस तरह से चलो? ये भी उस विनय के कारण ही ये भाव आएगा। अगर हमारा अहंकार होगा तो हम इस प्रकार से बिहेव नहीं करेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि उसको लाइन पे लाने का प्रयास करें, पथ पे लाने का प्रयास करें, बल्कि हम उससे ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, उसको दूर भगाने का प्रयास करेंगे। और कोई जब पथ पर नहीं आता है, हमारे प्रयास करने के बाद भी, हमारे विनयी भाव के बाद भी अगर वो पथ पर नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे संघ से कट जाएगा। वो कट जाए, चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारे मन में तो वो जो विनय का भाव है वो जागृत रहना चाहिए, क्योंकि विनय अहंकार का विपरीत गुण है और हमको अहंकार को सीमित करना है, अहंकार को नियंत्रित करना है, और उसके विपरीत जो गुण है उनको बलवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया में व्यापार का सिद्धांत चलता है, दिए बिना कुछ मिलता नहीं। संघ भी सहयोगियों से क्या यही कामना करता है कि वे भी यथासंभव सहयोग देते रहें, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो? या फिर संघ में अनंत ममत्व का भाव है? जिस प्रकार माँ बिना कुछ मिले भी अपने बच्चों से प्रेम करती ही रहती है, चाहे पुत्र सपूत हो या कपूत, यद्यपि हर पुत्र को तो सपूत ही होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है कि क्या संघ भी वो ममत्व का भाव रखता है क्या? ये समझदारों ने विकास के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये उक्ति बनाई है कि किए बिना कुछ होता नहीं और दिए बिना कुछ मिलता नहीं। तो यहाँ किसको मिलना है? जिसको मिलना है उस पर लागू हो रहा है ये कि कोई प्राप्त करना चाहता है, मैं संघ में आया हूँ, मैं संघ ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं संघ के भाव को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, मैं संघ के साथ संगठन की कड़ी बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो चाह मेरी है। संघ तो देता ही रहता है। संघ का ममत्व भाव किसी के प्रति कम और किसी के प्रति ज़्यादा नहीं होता। वो तो अपनी बात कहता है तो सबके लिए कहता है। वो जो भी उदाहरण देगा तो सबके लिए देगा। वो किसी को कोई आज्ञा पालन के लिए कहेगा तो सबके लिए कहेगा। वो किसी एक दो का आदमी के लिए नहीं कहता या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहता। लेकिन किए बिना कुछ होता नहीं, दिए बिना कुछ मिलता नहीं। अर्थात
मैं अगर उस भाव को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ करूँगा नहीं तो उतरेगा नहीं। संग कमी नहीं रखेगा। संग तो माँ है, और जैसे माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का कपूत है तो भी उसके प्रति उसका भाव ये रहता है मेरा बच्चा ठीक हो, सपूत बने, इसमें कुछ कमियां हैं तो वो दूर हो। तो संग के तरफ से तो भाव वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन लेना मेरे को है, तो मैं अगर कुछ करूँगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ दूंगा नहीं। देना क्या है? देना है अपना परिश्रम, अपना समर्पण, संघ के ज्ञान के प्रति अपना समर्पण, संघ के प्रति अपना समर्पण। अगर मैं समर्पित होकर कार्य नहीं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। संघ देता रहेगा और संघ बराबर दे रहा है, लेकिन बरसात हो रही है और मैंने अपने घड़े का मुंह उल्टा कर रखा है, तो बरसात तो बरस रही है और उस घड़े पर भी बरस रही है, लेकिन उसमें उस पात्र में आया कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है पात्र। तो संघ हमेशा देता ही रहता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं करता। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितना ले सकते हैं। अगर हमने हमारा पात्र खुला रखा है तो उसमें बरसात आएगी, संघ की बरसात आएगी, संज्ञान की बरसात आएगी, तो हम उसमें से कुछ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने पात्र ही उल्टा कर रखा है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो कहा गया है ये लेने वाले के लिए कहा गया है कि दिए बिना कुछ मिलता नहीं। अर्थात तुम अगर अपनी तरफ से समर्पण नहीं करोगे, तुम अपनी तरफ से तत्परता नहीं दिखाओगे, तुम अपनी तरफ से पूरी लगन नहीं दिखाओगे, तो जो कुछ संग दे रहा है वो मिलेगा नहीं, या अर्थात वो तुम्हारे अंदर नहीं उतरेगा। संग तो दे रहा है लेकिन तुम कोरे के कोरे रहे, तुम खाली रहे, तुम्हारा पात्र नहीं भरा। अंदर से मैं अपने अनुभव से उत्तर जानता हूँ, फिर भी प्रश्न पूछ रहा हूँ। कह रही है तो शायद इस माध्यम से सब तक उत्तर पहुँच जाए। आप जैसे जानते हैं वैसे बाकी लोग भी जानते हैं, समझते हैं सब। ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है, लेकिन फिर भी जब चर्चा होती है तो संघ प्रमुख साहब हमेशा जोर देते हैं कि प्रश्न पूछो, प्रश्न बनाओ। और यहाँ रविवारी शाखा में जयपुर में हमने देखा है कि जब कोई शिथिलता आती दिखती है, साहब बार बार कहते हैं प्रश्न पूछो। और जब हम में से कोई अगर प्रश्न नहीं पूछता है तो प्रश्न बनाकर संघ प्रमुख साहब खुद पूछते हैं, अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो। किस लिए? ऐसा नहीं कि संघ प्रमुख साहब जानते नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं और उनका खुलासा हो। और अच्छा तो ये रहे कि चर्चा हो रही है तो सब लोग प्रयास करेंगे उसका खुलासा करने की, कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। ऐसा हो तो समझ में सबके आती है, धीरे धीरे हमारी समझ में आती है। अन्यथा हम एक बार सुन लेते हैं, उसमें हाँ भर लेते हैं, हाँ बात तो सही है, हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक है और अच्छी तरह से हमारी समझ में बैठे, उसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं ताकि हमारी समझ थोड़ी आगे बढ़े। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अविनय को साधारणतया हम सत्य का बाना पहनाकर उसे बेरोक टोक घूमने का पारपत्र देते हैं। अविनय यानी विनय का भाव नहीं। विनय का भाव नहीं तो निश्चित रूप से वहाँ अहंकार है। लेकिन साधारणतया अविनय को हम पासपोर्ट दे दिया हमने कि तुम जाओ तो इधर जाओ, इधर जाओ तो इधर जाओ, इधर जाओ, सब दे दिया। क्या दे दिया? जैसे पाँच व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 10 व्यक्ति शाखा में आ रहे हैं और उसमें से एक व्यक्ति बहुत ही काले रंग का है। अब उसको एक कालिया कहना, ये क्या है? बात तो सत्य है कि उसका रंग काला है, लेकिन ये किस प्रकार से प्रकट की जा रही है? अविनय से प्रकट की जा रही है। और अविनय से प्रकट करने का मूल कारण क्या है? कि तू तो काला है पर मैं काला नहीं, यानी मैं तेरे से कुछ अधिक ठीक हूँ। ये केवल रंग की बात नहीं है, किसी भी प्रकार शारीरिक कोई कमी हो, या जैसे चर्चा में हम बोलते हों उस समय कोई कमी हो, या
खेलों में हमारी कोई लकुना रहता हो, तो ऐसी जो कमियां हैं किसी व्यक्ति में, किसी स्वयंसेवक में, उन कमियों के प्रति अविनय का भाव, बात कहने को हो तो कही भी जा सकती है, लेकिन विनयपूर्वक भी कही जा सकती है। इसलिए जो इस प्रकार से कही जाए कि जिसमें अविनय का भाव हो, तो साधारणतः हम सत्य का बना बन, क्योंकि वो बात सत्य है, इसलिए सत्य है, इसलिए मानते हैं कि मेरा रंग काला है इसलिए वो काला कहता है, या दूसरे भी ऐसा समझते, मैं भी ऐसा समझूं कि क्योंकि फला आदमी का रंग काला है इसलिए मैं उसको कालिया कहूँ तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी क्या है? बात तो सच्ची कही है ना। सत्य के ऊपर उस अविनय का जो बाना पहनाते हैं, वो अविनय पर जो सत्य का बाना पहनाते हैं और उसको छूट दे देते हैं कि वो हर जगह ऐसा ही कर रहा है, तो धीरे 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 जो अविनय है वो उदंड बन जाता है। सत्य यदि अविनयी, उदंड और अप्रिय बन जाए तो वह त्याज्य है। बात तो सच्ची है, लेकिन अगर वो अविनयी बन जाती है, यानी इस तरह से कही जाती है जिससे कि अगले को कुछ चोट पहुंचे, और उदंड बन जाती है, उसके कारण से उदंडता फैल रही हो और किसी को अप्रिय लगने वाली हो, तो सत्य होते हुए भी, सच्ची बात होते हुए भी वो त्याज्य है, वो छोड़ने योग्य है, उसको अपनाना नहीं चाहिए। शास्त्रकारों ने भी इसीलिए प्रिय सत्य को बोलने का उपदेश दिया है। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अगर सत्य को अप्रिय बोलते हो तो उस सत्य की कीमत घट जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रिय सत्य को ही बोलना चाहिए, इसके अलावा नहीं। उन्होंने अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य दोनों को एक श्रेणी रखा है। असत्य तो असत्य है ही, और वो असत्य बहुत ही प्यारा लगता हो तो निश्चित रूप से उसकी कैटेगरी और ही खराब हो गई। लेकिन सत्य को भी अगर हम अप्रिय बना के कहते हैं, हम बात सच्ची कह रहे हैं लेकिन इस ढंग से कह रहे हैं जो किसी को चुभती हो, किसी को काटती हो, तो वो दोनों को एक श्रेणी मानी गई है। शास्त्रकारों ने माना है कि ये दोनों ही बात अलग है, एक ही तरफ की है, एक ही तरह की है। इसलिए बोलो तो ऐसा बोलो जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। वैसे देखा जाए तो सत्य कभी अविनयी नहीं बनता। सत्य अविनयी स्वयं नहीं बनता है, वो तो विनयी है। सत्य तो सत्य है, लेकिन ये तो अहंकार ही है जो सत्य का कपट वेश धारण कर सर्वज्ञता का दावा करता है। लेकिन हमारा जो अहंकार है वो उस सत्य का दावा, मतलब सत्य का आवरण ओढ़ कर, वो है तो अहंकार, लेकिन सत्य का कपट वेश धारण करके आवरण ओढ़ के आता है और सर्वज्ञता का दावा करता है। ये दावा करता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सच्ची बात जानता हूँ और सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं सत्य से अलग कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह का वो दावा करता है। यह अवगुण एक भयंकर और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है। इसको गुण नहीं माना है, इसको अवगुण माना है। और है कैसा? बहुत ही भयंकर। छोटा मोटा अवगुण नहीं है अहंकार, बहुत ही भयंकर अवगुण है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है, श्राप है ये हमको। अगर मेरे में अहंकार है तो ये मेरे प्रति श्राप माना जाना चाहिए। और श्राप भी कैसा? दुर्भाग्यपूर्ण, जो बहुत ही, उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जिससे अभिशप्त होकर अनेक कौमों के जाज्वल्यमान इतिहास अपनी समस्त प्रेरक शक्तियां खो बैठे। इसी अहंकार के अभिशाप से अभिशप्त होकर, यानी उसके परिणाम से, ऐसी जातियां जिनका इतिहास बड़ा बहुत ही जाज्वल्यमान था, ऐसी जो कौमें थी, वो समस्त अपनी प्रेरक शक्तियां खो बैठी। जब तक उनमें विनय का भाव था, जब तक उनमें सामूहिकता का भाव था, जब तक उनमें श्रृंखलाबद्ध होने का भाव था, तब तक वो कौमें एक होकर, एकजुट होकर, संगठित होकर आगे बढ़ती रही। लेकिन जब से ये अभिशाप लगा अहंकार का, जब से अहंकार पनपने लगा, तो उस अहंकार के कारण वो कड़ियाँ बिखर गई और उनका जो उज्जवल इतिहास उन्होंने रचा था, जो उन्होंने अब तक ऐसे अच्छे काम किए थे, वो सारे काम भी
करने की जो शक्ति है वो शक्ति खत्म हो जाती है। वो शक्ति क्या होती थी? वो शक्ति होती है विनय का भाव, वो शक्ति होती है सामूहिकता का भाव, वो सारी शक्तियाँ, संगठन में एकजुट होने का भाव, वो सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। इसी अभिशाप के वशीभूत होकर अनेक उच्च कोटि की सभ्यताएं और संस्कृतियां अपनी प्रभाव शक्तियां खोकर अब केवल खोज मात्र की वस्तुएं रह गई है। ऐसे ही अभिशाप के कारण, ऐसे ही श्राप के कारण, यानी इसी अहंकार के कारण बहुत ही उच्च कोटि की जो सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, जिन्होंने बहुत विकास किया था, संस्कृतियों ने, परंपराओं ने, सभ्यताओं ने, वो सब बिल्कुल प्रभाव शक्तियाँ खोकर अपनी, जिसके कारण से वो आगे बढ़ती थी, वो सारी शक्ति उनकी लुप्त हो गई और अब कहीं दिखती नहीं है। अब तो खोज की वस्तु बन गई। जैसे खोज किसकी की जाती है? जिसका पता नहीं हो। कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसकी खोज की जाती है। आज हमको चंद्रमा पर पहुंचना है और चंद्रमा पे क्या है ये मालूम करना है, तो चंद्रमा की पहुंचने की खोज की जाएगी और चंद्रमा पर पहुंचकर फिर वहाँ क्या क्या मिल सकता है, उनमें क्या है, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, किस तरह के तत्व हैं, वहाँ क्या जीव पनप सकता है क्या, ये सब बातें खोज करने की है। यानी जो नहीं था उसकी खोज मात्र। अब जो पता था, हमको ये पता है कि चंद्रमा है, लेकिन क्या है ये पता नहीं। इसी प्रकार हमको पता है कि ऐसी सभ्यताएं थी, ऐसी उन्नत सभ्यताएं थी, संस्कृतियाँ थी, लेकिन कहाँ है अब? उनका कुछ अता पता मिल सकता है? कैसी थी उसका कुछ हमको उदाहरण मिल सकता है? उसका कोई प्रमाण मिल सकता है? उन संस्कृतियों ने क्या क्या किया, वो सब कहीं हमको भौतिक रूप से, कहीं खंडर रूप में भी हो, लेकिन वो क्या कहीं दिखाई दे सकती है? अब वो केवल खोज की वस्तुएं बच गई है, बाकी वो संस्कृतियां अब नहीं है। हमारे समाज ने तो इसी अभिशाप को शताब्दियों तक अपने कंधों पर उठाए रखा है और उसकी अगणित राशि चुकाई है और आज भी चुकाता जा रहा है। ये जो दूसरी संस्कृतियों के साथ और दूसरी कौमों के साथ जो घटित हुआ है, वैसा का वैसा हमारे समाज के साथ घटित हुआ है। हमने भी इसी अहंकार के कारण न मालूम क्या क्या खोया है। इसी अहंकार के कारण हमारा भी जाज्वल्यमान इतिहास आज जुठलाया जा रहा है। आज हमारी आज की स्थिति देखकर लोग अंगुलियां उठा रहे हैं कि ये तो चारण भाटों से लिखवा लिया गया होगा, ऐसा हो थोड़ा ही सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अहंकारवश हमने आपस में ही गड़बड़ करके और अपने अपने स्वार्थ को आगे पनपाने के लिए ये सारी संस्कृति जो थी उसका सत्यानाश कर दिया। हमारी कौम को हम पतन के रास्ते पे ले आए। बौद्ध धर्म जब पनपा तो बौद्ध धर्म में व्यष्टि को विशेष महत्व दिया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से सामूहिक साधना की बात हो उसकी बजाय व्यष्टि अपने ऊपर ध्यान दे और अपना ही निर्माण करे, अपने ही विकास की बात करे। ये इसका प्रभाव भी धीरे धीरे हमारे समाज पर पड़ा और उससे भी अहंकार की प्रवृत्ति जागृत हो गई। और ऐसा अजीब तरह की बातें कि पृथ्वीराज चौहान के या हमारे इतिहास के बौद्धिक में ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं जिनमें ये बातें स्पष्ट होती है कि चामुंड राय पृथ्वीराज के सामंत थे और अचूक निशाना था। वो जहाँ चाहे तीर चलाएं तो वहीं लगेगा। और ऐसा अचूक निशानेबाज जो पृथ्वीराज के साथ अनेकों युद्धों में सम्मिलित हुए हैं, पृथ्वीराज को विजय दिलाई है, उनसे कोई एक अपराध हो गया कि पृथ्वीराज के साले के साथ या किसी के साथ उनका झगड़ा हो गया और चामुंड राय ने उनका वध कर दिया। उनको जेल हो गई, बंदी बना लिया गया। जब आखिरी बार गौरी चढ़ के आया तो सेना की कमी हो गई थी। यहाँ कई युद्ध हो चुके थे, इसलिए काफ़ी सेना कम हो गई थी। कुछ लोग नाराज होकर पृथ्वीराज जी से अलग हो गए थे। ऐसी स्थिति में चामुंड राय को कहा गया कि आओ तुम और आके हमारा साथ दो। पहली बात तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल हुआ। फिर जब मनाया गया तो उनकी शर्त ये थी कि मैं तो केवल एक तीर चलाऊंगा और उस एक तीर से तुम चाहो तो गौरी को मार दूं और तुम चाहो तो हेहुल राय को मार दूं। किसको मरवाना चाहते हो?
पहली बात, वो शायद उन्होंने आँख की पट्टी बांध ली थी जब उनको कैद हुई तब, कि मैं आँखें ही नहीं खोलूँगा, और अब पट्टी खोल दी तो मैं अब तीर चलाऊँगा, लेकिन एक चलाऊँगा। भाई इतना अचूक निशाना है, तो ये क्या बात हो गई कि मैंने तय कर लिया मैं एक ही चलाऊँगा, दो क्यों नहीं चलाऊँ? हेहुल राय ने गद्दारी की है, वो भी अगर दुश्मन की तरह है तो वो गोरी तो दुश्मन बन के आया ही है, दोनों को मारने में क्या दिक्कत है? और ऐसी स्थिति बन गई कि एक ही तीर चलाया, वरना वो दोनों मारे जा सकते थे। क्यों ये इस प्रकार कहेंगे मैंने कह दिया, बस मैंने कह दिया तो मैं ऐसा ही करूँगा। मतलब स्वार्थ तो हमारे ऊपर हावी हो गया, और जो सामाजिक स्वार्थ होना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्वार्थ होना चाहिए, जो उस समय की परिस्थिति को देखकर जो दुश्मन आया हुआ है उस दुश्मन का सफाया करना, ये जो स्वार्थ होना चाहिए वो लुप्त हो गया। ये अहंकार के कारण हमारे हो जाता है। ये उड़ना राजकुमार महाराणा सांगा के भाई थे, और इतने तेजी से वो भाग के, उनको समाचार होता है कि फलां जगह युद्ध होता है, तो इतनी तेजी से पहुंचते थे, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार नाम दिया गया। और उस युद्ध में उनका रोल क्या है? किसी ने बुलाया नहीं, किसी सेना की तरफ नहीं, देख रहे हैं खड़े खड़े कि कौन सी सेना जीत रही है, और जो सेना जीत रही है, जो हारने वाली सेना है, उसके कदम पीछे हट रहे हैं, तो हारने वाली सेना के साथ आके खड़े हो जाएंगे और उसकी तरफ से लड़के जीतने वाली सेना को दबा देंगे। और जब जीतने वाली सेना दबने लगेगी तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से हट के इधर आ जाए। केवल ये तय करना है कि अपने तो हारने वाली सेना की मदद करनी है। ये क्या बात हुई? किस लिए कर रहे हो आप ये? केवल ये बताने के लिए कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं जो परिणाम आने वाला है उसकी दिशा मोड़ सकता हूँ। ये अहंकार नहीं तो क्या है? ऐसे थे उमेश सिंह जी शाहपुरा के, वो भी ऐसा ही करते थे कि जो हारने वाली सेना है उसके पास, उसके साथ जाके लड़ेंगे। और इतने युद्ध लड़े कि जिसमें वो अपने ऐतिहासिक कहानी भी है कि वो नदी का पानी ये लाल क्यों हो गया, तो कि उमेश सिंह जी ने अपना खांडा झकोड़ा है। मतलब इतना खून बहाया है कि नदी का पानी लाल हो गया। इतने युद्ध किए। तो ऐसे ऐसी जो घटनाएं घटित हुई, ये सारी हमारे अहंकार के कारण, और इसीलिए हमारे इतिहास के बौद्धिक में बहुत समझाया जाता है कि किस तरह से हम उत्तम प्रकार का चरित्र, उत्तम प्रकार का रणकौशल, उत्तम प्रकार का शौर्य होते हुए भी किस तरह से हम हारते गए, हम विफलता की कगार पे खड़े हो गए। साधक का पहला और अंतिम शत्रु उसका अहम भाव है। पहला शत्रु भी मान लिया और अंतिम शत्रु भी मान लिया, यानी पूरी यात्रा में, साधना में इस अहंकार का पीछा नहीं छूटने वाला। ऐसा है ये अहंकार। शेष शत्रुओं से वह मुकाबला कर सकता है, मगर इसके मुकाबले में वह अपनी संचित तपस्या भी दांव पर लगाकर यदि बच सकता हो तो उसे अकिंचन होकर बचने की चेष्टा करनी चाहिए। कि और भी बाधाएं आ रही हैं साधना के मार्ग में, पहले भी अपने देखी है, ये महत्वाकांक्षा के नासुर वगैरह जो है, साधन का हट, साधना का हट, ये सब बाधाएं हैं। उन बाधाओं को भी साधक पार कर सकता है, लेकिन ये ऐसी बाधा है जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। और इसलिए अपनी संचित तपस्या को भी दांव लगाकर, अर्थात आज तक जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसके कारण आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अहंकार जो पनपा है, पहले अगर इसको ख़त्म कर दूँ तो मैं चाहे आज मेरी आज तक की जो स्थिति है वो अभी तक यहीं बनी रहे, लेकिन मेरा अहंकार ख़त्म होगा तो आगे की साधना में चल पाऊँगा। अन्यथा ये अहंकार मेरी आगे की साधना को बिल्कुल बिगाड़ देगा। यहाँ तक भी हमको तय करके चलना चाहिए। एक बार इस पर विजय प्राप्त करने के बाद भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय समय पर नए नए वेश धारण कर आया करता है। एक बार शुरू में हमको पता चला, जैसे पहले बताया गया था, कि प्रारंभ में अहंकार जो आता है वो नग्न रूप में आता है, यानी प्रकट हो जाता है वो। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि जब मैं प्रकट हो जाता हूँ तो लोग उपाय कर लेते हैं, लोग मेरे उस अहंकार को समाप्त करने की बात करते हैं, लोग मेरे को समझाने के लिए आ जाते हैं, और धीरे धीरे मेरे भी समझ में आती है कि बात तो गलत है। लेकिन
आगे भी ये अहंकार आएगा, पर ऐसे अप्रकट रूप में, यानी सीधा अहंकार के रूप में नहीं दिखेगा। लगेगा ऐसे जैसे बहुत ही काम की बात हो रही है, लगेगा ऐसे जैसे जो संघ की विचार है उस विचार के अनुकूल ही मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन वो कपट वेश में आने के कारण अहंकार बोल रहा है, इस बात को हम समझ नहीं पाते। तब अकिंचन होकर हमको चेष्टा करनी चाहिए। अकिंचन, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं। किंचन का मतलब कुछ मात्रा में, और अकिंचन का मतलब कुछ भी नहीं। क्या जैसे मैं अपने आप को ऐसा समझूं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, किस बात का अहंकार होना चाहिए। बचने की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार इस पर विजय प्राप्त करने के बाद भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय समय पर नए नए भेष धारण कर आया करता है। इसलिए निश्चिंत नहीं हो जाए। एक बार पकड़ में आया, उसको हमने काबू में किया, और फिर अगर हम निश्चिंत हो गए, मान लीजिए कोई एक जहरीला जानवर है और वो अपन ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हो सकता है कि उस पिंजरे में ऐसा कोई छेद है जिसमें से वो निकल के आ जाए और पता नहीं कब डस ले, या ऐसा हो सकता है कि हम पिंजरे के पास से कभी गुजरे और वो डंक मार दे। मतलब जो जहरीला है उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। अहंकार ऐसा ही जहरीली चीज़ है, इससे हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक बार हमने उसको काबू में कर लिया तो निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। सतर्क और सावधान साधक ही उसके कपट वेश को पहचान सकता है। वो कपट वेश धारण करके आ रहा है, इस बार नंगे रूप में नहीं आ रहा है, तब तो हम पहचान लेंगे। वो कोई ऐसा कपट वेश, यानी जो असली चीज़ है वो तो छिप जाए और बाहर जो प्रकट किया जाए वो दूसरी चीज़ है, ऐसा वेश धारण करके आता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे को पहचान नहीं ले। लेकिन कौन पहचान सकता है? जो साधक सतर्क है, जो हमेशा आत्मचिंतन करता है। और इसीलिए बार बार संघपुर साहब कहते हैं डायरी लिखो। क्यों? डायरी में हम अपना चिंतन लिखें, आत्मचिंतन लिखें, यानी मैंने अपने आप को क्या पाया, वो लिखें कि मेरे में ये गड़बड़ है। और वो लिखने से ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद फिर पढ़ें उसको कि मैंने लिखा था ये गड़बड़ है, इसमें कुछ सुधार हुआ क्या, उसमें कुछ कमी आई क्या, उसमें कमी नहीं आई है। और अगर वो वैसा का वैसा है तो फिर मेरा क्या मतलब है, डायरी क्यों लिख रहा हूँ मैं क्यों ये बार बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मैं उस पर ध्यान नहीं दूँ तो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो धीरे 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 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा होगा तो उस बात पे हमारी दृष्टि जाने लग जाएगी, और हमारे जीवन व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है उस पर हम आराम से देख सकेंगे। और कोई भी गड़बड़ जब भी कोई इधर उधर होने वाली होगी हम सावधान हो जाएंगे। तो सतर्क रहना है हमको हमेशा। सतर्क और सावधान साधक ही इसके कपट वेश को पहचान सकता है। जब कभी हमें प्रिय लगने वाला वेश धारण कर अहम भाव आता है, तब सहज आत्मीयता के वशीभूत होकर हम उस अहम भाव को अपना ही अंग मान लेते हैं। अब वो जो कपट वेश धारण किया है उसमें कभी कभी वो हमारा बन के आता है, मतलब ऐसा धारण किया है आत्मीयता के वशीभूत होकर, ऐसा वेश धारण किया है कि जैसे वो मेरा ही है, प्रिय लगने वाला है मुझे। और जब मुझे प्रिय लगने वाला होगा तो मैं सोचूंगा तो ये मुझे प्रिय लग रहा है, मैं विकास की ओर जाना चाहता हूँ, तो ये मेरे विकास के लिए हितकर है। ऐसा मानकर मैं उसको, वो तो कपटवेश में आया था लेकिन उसको मैंने अपना मान लिया। अपना मान लिया तो मेरी शक्ति भी उसके साथ जुड़ गई, मैं भी उसी के हिसाब से बात करने लग गया। जहाँ उससे संघर्ष कर उसका गर्व मर्दन करना चाहिए, वहाँ हम उसी का पक्ष पोषण करने लग जाते हैं। अहंकार तो जहाँ कहीं भी है हमें उसको काटना है, उसको मिटाना है। और ऐसा वो वेश धारण करके आया कि हमको प्रिय लगे तो उसको भी मिटाना है। लेकिन जब वो प्रिय लगे और हमने उसके साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ लिया और हमको अपने आप अपना मान लिया उसको, तो अब उस बात को हम और मजबूत बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे तर्क ढूंढते हैं जिससे कि जो विचार मेरे मन में पैदा हुआ है वो विचार और अधिक बलवान बने। तब भला कौन है जो इस सम्मिलित शक्ति से लोहा लेने का विचार ही कर सकता है। सम्मिलित शक्ति किसकी? एक तो अहंकार की शक्ति, दूसरा उसको मैंने अपना मान लिया। तो
जब वो दोनों सामूहिक रूप से मतलब अपना मान के मैं उस पर कर रहा हूँ, उसको मजबूत बनाने के लिए मैं तर्क ढूंढ रहा हूँ, तब उसका सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे समस्त सद्गुण भयभीत और निराश होकर दब जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है कि मैंने उसको अपना ही मान लिया, तो जितने सद्गुण थे वो भी उस विचार को मजबूत बनाने के सामने वो दब गए, वो सद्गुण छिप गए, निराश होकर दब जाते हैं। कालांतर में साधक अपनी समस्त विशेषताएं खोकर अपने आप के लिए और समाज दोनों के लिए भार बन जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो समय आने के ऊपर थोड़े दिनों बाद में वो अपना शत्रु तो बन ही जाता है, अपने जो साधना है वो तो रुकी गई, वो तो आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन समाज के ऊपर भी भार बन जाता है। वो अपने जिन विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो समाज को भी गलत दिशा देने वाले बन जाते हैं, इसलिए वो भी भार हो गया। समाज कैसे उससे उस भार को नीचे डाले, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसको मैंने अपना मान लिया। इस एक ही अवगुण की मनहूस छाया में साधक के सैकड़ों सद्गुण या तो छिप जाते हैं या सर्वथा विदाई ले लेते हैं। हालांकि ये एक ही है अवगुण, ये एक ही अहंकार, लेकिन इसकी छाया इतनी मजबूत होती है, ऐसी मनहूस होती है कि सैकड़ों सद्गुण आज तक की साधना में हमने जो कुछ पाया था, जितना हमारे अपने आप में निखार लाए थे, वो सारे छिप गए या हमेशा के लिए वो विदा हो जाते हैं, यानी फिर वो खत्म ही हो जाते हैं। फिर जब मैंने उसको अपना मान लिया तो मैं केवल उसी का पक्ष पोषण करता हूँ, मैं उसी को मजबूत बनाने का प्रयास करता हूँ, तो बाकी जो मेरे गुण थे, जो कुछ मैंने आज तक सीखा है, वो सब दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अहंकार के कारण कई इस तरह की बातें हो गई हैं कि दुर्गादास जैसा चरित्र हमारे मध्यकालीन इतिहास में कोई सानी नहीं है, एक आदर्श क्षत्रिय जैसा होना चाहिए वैसा, लेकिन जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए संघर्ष करके उसको राज्य दिलाया, वो ही अजीत सिंह। केवल इसलिए कि मैं राजा हूं, लोग इसकी तरफ क्यों झुकते हैं, लोग इसकी क्यों सुनते हैं, क्यों इसकी मानते हैं, उस मैं राजा हूं के अहंकार ने दुर्गादास को मारवाड़ से अलग जाना पड़ा, और उसका भी नुकसान जो हुआ वो भरपाई नहीं हो सकती। उसके कारण दुर्गादास अगर मारवाड़ में रहते तो कितनी प्रगति होती, कितना हमारे संस्कार अच्छे बनते, कितने दिशा हमारी ऐसी बनती जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, हमारे राज्य के लिए उपयोगी हो, वो नहीं हो सकी। इस प्रकरण के शीर्षक अहं के नए रूप देने का कारण ये भी है कि अहम भाव नए नए रूप धारण कराया करता है। उसके आक्रमण का या छिपकर घात करने का तरीका संघर्ष में प्राय विजयी होता है। जो चैप्टर का जो नाम है ना, अहं के नए रूप, मतलब नए नए रूप में आएगा और तब तक हमको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा उससे पहले ही वो हमारा नुकसान कर जाएगा। और इसलिए जो पता लेट से पता चलता है तो उस समय हम अगर उससे संघर्ष करने का भी प्रयास करते हैं तो भी तब तक बहुत कुछ पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि तब तक वो बहुत बलवान बन जाता है और इसलिए उस पर हम काबू नहीं पा सकते। इसलिए समस्या के निदान से पहले अहम भाव को पहचानना ही आदि विजय हासिल करना है। इसलिए सबसे पहले तो अहम भाव को पहचानने के लिए हम सतर्क रहें। किसी भी रूप में आए, वो किसी भी तरह का वेश बना कर आए, कैसी भी आवरण ओढ़ कर आए, हम उसको पहचाने। इस तरह की सतर्कता करनी हमको बहुत ही ज़रूरी है। यदि अहम भाव पहचान लिया जाता है तो वो निस्तेज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर चोरी करने की अपेक्षा बचकर भाग निकलने में ही श्रेय समझता है। चोरी करने आया है चोर और घर में थोड़ा बोलचाल शुरू हो गई या कोई जाग गए और आवाज़ सुनी, वो भाग जाता है। वो सोचता है पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, पीटेंगे भी और जेल में भी भेजेंगे, इसलिए वो भाग जाता है। यही हालत किसी भी अवगुण का होता है। अहंकार को अगर हमने पहचान लिया तो फिर वो भागेगा, दौड़ेगा, फिर हमारे यहाँ ठहरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया, अब ये मेरे डंडे मारेंगे, अब ये मेरे को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो खुद ही धीरे धीरे पीछे हट जाता है। साधक की योग्यता इसी में है कि वह अपने भीतर उठने वाली समस्त आकांक्षाओं और इच्छाओं को बहुत ही तीखी नज़रों से जांचे, ठीक उसी प्रकार जैसे योग्य गुप्तचर अपराधी की टो में हर संदेहास्पद व्यक्ति की मन ही मन जांच पड़ताल करता है।
एक बहुत ही जो अच्छा गुप्तचर होता है, वो मन ही मन हर व्यक्ति की जांच करता है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसकी गुप्तचर की ड्यूटी लगी हुई है कि भाई क्षण शक्ति में कोई भी आए उसकी तुम पहचान रखो कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो यहाँ पर कुछ गंदगी फैलाने के लिए आता है। तो उस आदमी की ड्यूटी बन जाती है कि हर एक आदमी को तोले, और दिखता नहीं है बाहर से कुछ भी गंदा, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें दबा हुआ हो। इसी प्रकार हमको सतर्क होकर ये देखना चाहिए कि जो भी मेरी महत्वाकांक्षा जगी है, जो भी मेरा इच्छा हुई है, उस इच्छा के पीछे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं है, वो इच्छा कहीं समाज की इच्छाओं से अलग तो नहीं है। इस प्रकार की सतर्कता हमको बरतनी चाहिए। अहम भाव भीतर का चोर है, अपनी भीतरी और निजी संपत्ति को चोर चुरा न ले जाए, इस दृष्टि से उसे सदैव चौकसी रखना चाहिए। वो तो हमारी अहंकार जब आता है तो जैसे पीछे बताया गया ना, बाकी सारे गुण, बाकी सारी तपस्या जो आज तक की थी वो भी दब जाती है। वो सब कोई प्रभावशाली नहीं रहते हैं, अपनी प्रभाव शक्ति खो देते हैं। इसलिए ऐसा चोर जो हमारी अंदर की संपत्ति को चुराने आया है उसको चुरा न ले जाने दें। इसलिए चौकसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही पहरेदारी बहुत ज़रूरी है। एक दो बार अहम भाव के इस चोर को पकड़ने का हमें अभ्यास हो जाए तो उस पर हमारा रोब भी गालिब हो जाएगा। फिर वह जब कभी आएगा तो बहुत ही सतर्क होकर छिपकर आएगा। एक दो बार पकड़ लिया ना हमने इसको तो फिर सावधान हो जाएगा वो। कोई गलती करता हुआ 2-4 बार पकड़ा जाता है, फिर निश्चित रूप से वो सावधान हो जाता है कि भाई मैं अगर मेरी पर लोगों की नज़र है। इसी तरह अगर उसको ये पता चल जाए कि ये जो आदमी है जिसमें मैं बैठकर मैं इसको अपने आप को अहंकार के रूप में प्रकट करना चाहता हूँ, वो इतना सतर्क है, इतना जागृत है कि वो मेरे को पकड़ लेगा, तो फिर वो पीछे हट जाता है। तो फिर उस पर हमारा रोब भी गालिब हो जाएगा। फिर तो हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। फिर वह जब कभी आएगा तो बहुत ही सतर्क होकर छिपकर आएगा। हर समय आक्रमण करने की या सेंध लगाने की बात नहीं सोचेगा। तब तक साधना द्वारा हमें उस चोर का हृदय परिवर्तन करने का समय मिल जाता है। तो बाद में जब आएगा तो बहुत ही सतर्क होकर आएगा। उस सतर्कता को प्राप्त करने के लिए वो जितना समय लेगा, उस बीच हम हमारी साधना को इतनी बलवान बना लेंगे, हमारे विनयी भाव को इतना बलवान बना लेंगे कि उसके कारण ये फिर पनप नहीं पाएगा। अहम भाव के चोर को पकड़ने की अच्छी कला हासिल हो जाए तब संतोष करके नहीं बैठना चाहिए। उस समय विनय और अकिंचनता के रचनात्मक उपायों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दोबारा आक्रमण और घात लगाने से पहले ही अहम भाव हमारा चोर की अपेक्षा हमारा सहायक, दास और वशवर्ती हो जाए। एक बार अच्छी कला हासिल कर ली हमने इसको पकड़ने की, फिर भी संतोष नहीं करें, सावधान रहें। और साथ में इसका जो विपरीत गुण है विनय और अकिंचनता का भाव, विनय का भाव और अकिंचनता का भाव, उसको पनपाएं ताकि जब हम उसको पनपा के जब विनयी बन जाएंगे, अकिंचन बन के हमारा रूप ऐसा अकिंचन बन के रहने लग जाएगा तो अहम भाव को कहीं टिकने की जगह नहीं बचेगी। तब तो जो अहंकार होगा वो हमारा सहायक बन जाएगा। यही स्वार्थ भाव जो विराट स्वार्थ में मिल जाएगा त्यों त्यों व्यक्तित्व का विकास होगा। अब तक जो स्वार्थ भाव था वो विराट स्वार्थ में मिल गया, संघ के स्वार्थ में मिल गया, समाज के स्वार्थ में मिल गया, राष्ट्र के स्वार्थ में मिल गया, मानवता के स्वार्थ में मिल गया, ईश्वर की राह पर चलने वालों के स्वार्थ में मिल गया। तो फिर वो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। जब व्यक्ति और समाज का स्वार्थ एक हो जाएगा तो व्यक्ति का अहंकार का आक्रमण साधक पर न होकर उन लोगों पर होगा जो पूर्ण एकता के विरोधी और सामाजिकता और मानव जाति के शत्रु होंगे। व्यक्ति और समाज का स्वार्थ एक हो गया तो वो बिल्कुल संघ के अनुकूल बन गया, समाज के अनुकूल बन गया। अब जब समाज के संगठन के विरोध में जो तर्क पेश करेगा, विरोध में जो संघर्ष करेगा, उसके ऊपर हमारी शक्ति काम आएगी। वो अहंकार, यानी अच्छा मेरे संघ के प्रति ऐसा करता है, मैं देखता हूँ इसको कैसे ये फैला सकता है, कैसे ये गंदगी फैला सकता है, जिसको भी इन्होंने गंदगी फैलाई है उनको सबको स्पष्टता मैं दूंगा। ये सहायक बन गया। अब तक जो हमारा चोर था, हमारी अंदर की संपदा को चुरा रहा था, वो हमारा सहायक बन गया। इस प्रकार विरोधी और सामाजिकता और मानव जाति के शत्रु होंगे, उनके खिलाफ लड़ेगा वो। इस प्रकार अहम भाव को पहचानने, उसके निरोध तथा उसके विरोधी सद्गुणों के निर्माण की शक्तियों के विकास और संतुलन होने पर साधक की साधना विश्वस्त और निरापद बन जाती है। हम उस अहम भाव को पहचान लें और उसका विरोध करें, इसको निरोध करें, समाप्त करें, और उसके जो विरोधी सद्गुण हैं, विनय और अकिंचनता का भाव, उनको पनपाएं। तब ये साधना विश्वस्त और निरापद बन जाएगी। फिर इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जब तक ऐसा नहीं,
ऐसी किल्लेबंदी के बाद ही इस समस्या का समुचित निदान हो सकता है। इस प्रकार की हमने अगर किल्लेबंदी कर ली तो जो अहंकार साधक को पथ भटका सकता है वो नहीं कर पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अहम भाव से प्रेरित शक्तियाँ ही हमारी साधना का तीव्रतम विरोध करती रहेंगी। तो ये अगर नहीं होगा तो हमारे साधना का विरोध होगा। साधक की क्षमता और श्रेष्ठता इसी बात में है कि वह इन आक्रमणों से अप्रभावित होकर, वो जो कोई भी आक्रमण करता है उसे अप्रभावित होकर पूर्वोक्त त्रिमार्ग से अपने श्रेय साधन के कार्य में प्राणपण से जुट जाए। त्रिमार्ग कौन सा बताया? उसको पहचानना, उसका विरोध करना और उसके विपरीत गुणों को पनपाना। इस प्रकार से अगर साधक बराबर चलता रहा, इस मार्ग पर चलता रहा, श्रेय साधन के कार्य में प्राणपण से जुट जाएगा, पूरी अपनी तत्परता से और लगन से जुट जाएगा, तो ये अहंकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय संग।